रांची स्थित सीपीआईएम कार्यालय में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। पूर्व सांसद वृंदा करात ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम मोदी जी के लिए और उनके दल के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन अगर किसी को उम्मीद थी कि मोदी जी जनता से सबक सीखकर कुछ बदलेंगे, लेकिन आज की घटना के बाद इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई बदलाव नहीं है। देश की संसदीय परंपरा के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद सत्ताधारी दल और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाना चाहिए, लेकिन 2019 चुनाव के बाद कोई भी डिप्टी स्पीकर रहा ही नहीं। संसद के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। आज की घटनाएं दिल्ली में ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि कोई बदलाव नहीं है। हमारे देश की संसदीय परंपरा के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट, स्पीकर के पोस्ट रूलिंग पार्टी का चॉइस और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष को जाना चाहिए। पिछले 2019 के चुनाव के बाद कोई डिप्टी स्पीकर रहा ही नहीं। आप सोचें, हमारी संसद के इतिहास में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं। और आज जो बातचीत हुई और ऑपोजिशन ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम आपकी स्पीकर पोस्ट और डिप्टी स्पीकर पोस्ट दोनों की बातचीत करके निश्चित ऊपर हम भी चाहते कोई कंसेंसस हो। स्पीकर सबका होना चाहिए और डिप्टी स्पीकर हम लोग। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।